इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। जनसभा में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल संबोधन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा आयोजित की गई है पुष्कर में। इस दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। जो आवाज उठाई थी भारत माता की, जो आवाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उठाई थी, वो आवाज को इतने दिन बाद जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने वायदा किया था कि धारा 370 हटाएंगे, मैं आज आप देख रहे हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने थे उनको पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी के अंदर जिस तरह से हिमाचल में 1989 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संकल्प लिया गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिलान्यास भी हुआ और 22 जनवरी को रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का काम भी हुआ। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 89 का सपना भी पूरा किया और 1951 के पार्टी का जो वादा था वो भी पूरा किया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, 500 साल का जो संघर्ष था, 500 साल का जो संघर्ष था, चंद मिनटों में समिट गया 22 जनवरी को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये साधु संतों का देश है, ये ब्रह्मा जी की नगरी है। संतों ने कहा था 3 दिन के उपवास के लिए, मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का उपवास किया था। 11 दिन का उपवास, 11 दिन का उपवास कठोर तप करके रामलला के प्राण की प्रतिष्ठा की थी। इतना ही नहीं, ये निरंतर तपस्या और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका उपवास करने का अभ्यास आपको नजर आता है कि 11 दिन तक उन्होंने उपवास किया था। मैं आज के इस मौके पर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस तपस्या की कोट कोट नमन करता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से तपस्या की है और आज पूरे देश को उनकी वो तपस्या और कार्यकर्ताओं के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को दिशा देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के साथ साथ ही देश भर में हमारी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक मंदिरों जीर्णोद्धार कर आध्यात्मिक उत्थान का काम भी कर रहे हैं। राजस्थान की इस महान अनगिनत विभूतियों को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आज 6 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ये संयोग देखिए कि आज ही मुझे पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो नियंता है, निर्माता है, और भारतीय जनता पार्टी भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात,
हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरती है तो विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। भाजपा के शासन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा।
एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है, अब चर्चा पेपर माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की हो रही है। अब खबरें अपराधियों पर कस रहे कानून के शिकंजे की आती हैं। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। जिस तेज रफ्तार से देश का विकास होना चाहिए, वो तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी।